एक हाईकोर्ट जज, सरकारी बंगला, आग लगती है और राख के बीच मिलते हैं जले हुए नोट। फिर संसद हिलती है, महाभियोग की मांग उठती है, जांच शुरू होती है और जब सच सामने आने वाला होता है तो जज इस्तीफा दे देते हैं और केस बंद। आज की कहानी है यशवंत वर्मा केस की, जहां सवाल ज्यादा हैं और जवाब कम। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 15 मार्च 2025 दिल्ली, जस्टिस वर्मा का सरकारी आवास। अचानक आग लगती है, फायर ब्रिगेड पहुंचती है, आग बुझती है और फिर सामने आती है एक ऐसी बात जो पूरे सिस्टम को हिला देती है। कथित तौर पर जले और अधजले 500 रुपए के नोट मिलते हैं, बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होती है। सवाल यहीं से शुरू होते हैं कि क्या ये पैसा जज का था? अगर था तो क्यों, और अगर नहीं था तो वहां पहुंचा कैसे? जस्टिस वर्मा का जो जवाब आता है वो भी जरा आपको बताता है। उनका ये कहना था कि ये सब कुछ साजिश है। सिस्टम एक्टिव होता है, मामला सीधे पहुंचता है देश की सबसे बड़ी अदालत तक। तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना एक इंटरनल इंक्वायरी शुरू करते हैं। जस्टिस वर्मा का एक्सप्लेनेशन अनसैटिस्फैक्टरी माना जाता है और फिर एक बड़ा कदम उठाया जाता है, ट्रांसफर का। दिल्ली से इलाहाबाद उच्च न्यायालय उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन इसके साथ यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठ खड़ा होता है कि अगर मामला इतना गंभीर था तो सिर्फ ट्रांसफर क्यों? फिर उठता है संसद में तूफान। ये मामला अब कोर्ट से निकलकर राजनीति के केंद्र में पहुंच जाता है। 145 सांसद एकजुट होकर महाभियोग का प्रस्ताव लाते हैं। इसमें शामिल होते हैं राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद जैसे सांसद। ये रेयर है कि सत्ता और विपक्ष दोनों एक साथ किसी मुद्दे पर यूं सामने आए। अब आपको समझाते हैं कि आखिर महाभियोग होता क्या है। देखिए, संसद जज को हटाने की प्रक्रिया शुरू करती है। एक जांच कमेटी बनती है, रिपोर्ट के आधार पर वोटिंग होती है और उसके बाद जो फैसला आता है तो फिर जज को महाभियोग का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट सामने आता है। लोकसभा में तो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन राज्यसभा में इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और रीजंस दिए जाते हैं प्रक्रियागत। लोकसभा कमेटी बनाई जाती है और इसको हेड करते हैं अरविंद कुमार। अंदर क्या हुआ, यानी कि लोकसभा कमेटी जब जांच कर रही थी तो क्या कुछ हुआ? क्लोज डोर हियरिंग्स, यानी कि बंद दरवाजे के अंदर हियरिंग्स हुई। 9 से ज़्यादा गवाहों ने यहाँ पर अपनी बातें रखी, क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई और लीगल स्क्रूटिनी भी हुई। इसी बीच वर्मा ने काउंटर अटैक किया। उनका 13 पेज का एक लेटर वायरल होता है। उन्होंने इसमें यह कहा कि जांच बायस्ड है, पक्षपातपूर्ण है, उन्हें फेयर चांस नहीं मिला है अपनी बात रखने का। ऐसे में सरकार जवाब देती है कि प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष थी। यहाँ क्लैश सिर्फ दिखता है सिस्टम का और जज का। सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है इस्तीफा। 9 अप्रैल 2026, सब कुछ क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा था और तभी जस्टिस वर्मा इस्तीफा दे देते हैं। जस्टिस वर्मा ने अपने इस्तीफे के दिन भी 13 पन्नों का पत्र लिखकर जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि पूरी कार्यवाही शुरू से ही पक्षपातपूर्ण थी और उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया। हालांकि केंद्र सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए जांच की निष्पक्षता का बचाव किया। अब इस पूरे मामले में संसदीय प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त हो गई है और आरोपों के गुण दोष पर कोई अंतिम निष्कर्ष निकल ही नहीं पाया। अब कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। संविधान क्या कहता है? देखिए, अगर जज पद पर है ही नहीं तो महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस ही खत्म हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? कमेटी ने जांच बंद कर दी, कोई फाइनल वर्डिक्ट आ ही नहीं पाया। इतनी बड़ी जांच, इतने आरोप, इतनी सुनवाई, लेकिन दोषी नहीं, कोई निर्दोष नहीं, बस केस क्लोज्ड। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठ खड़ा होता है कि क्या ये जस्टिस है या फिर सिस्टम लिमिटेशन है? असली खेल अब शुरू होगा। ट्विस्ट पार्ट 2 भी आपको समझाते हैं। देखिए, वर्मा अब जज नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शायद हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज हैं। कोई प्रीवियर सैंक्शन नीडेड नहीं है। अगर सबूत मिलते हैं तो फिर FIR होगी, गिरफ्तारी भी हो सकती है और फिर ट्रायल की शुरुआत हो सकती है। लेकिन क्या एजेंसीज आगे बढ़ेंगी? 10 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दिया था और अब जस्टिस यशवंत वर्मा की फाइल क्लोज कर दी गई है। अब सोचिए कि क्या इस्तीफा एक एस्केप रूट बन सकता है? क्या कानून में लूप होल है और क्या संसद को रूल्स बदलने चाहिए? क्या जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी से बच सकती है? कहना गलत नहीं होगा कि कभी कभी सच सामने आने से पहले ही फाइल बंद हो जाती है, लेकिन सवाल हमेशा खुले रह जाते हैं। आप क्या सोचते हैं कि क्या ये सिस्टम की कमजोरी है या संवैधानिक मजबूरी? कमेंट जरूर करें।